भारत के पावर पंच की मेक इन इंडिया ने भारत की तस्वीर किस कदर बदली है। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि सुपर स्पीड ट्रेनों और मेट्रो के कोच को दूसरे देशों से मंगाया जाता है, लेकिन अब ये बात बीते दिनों की हो जाएगी, क्योंकि जल्द ही भारत में बनी ट्रेनें विदेशों में दौड़ेंगी। रेलवे सूत्रों के अनुसार रूस भारत में ट्रेन और उसके कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करवाना चाहता है। रूस इसके लिए भारत में कई फैक्ट्रियों को विकसित करना चाहता है। ट्रेन के कंपोनेंट्स को रूस में सप्लाई किया जाएगा। रूस की प्रमुख रेल कंपनी टीएमएच ने इस बारे में दिलचस्पी दिखाई है। ये जिसे कहेंगे ना कि अगर इंटरेस्टेड है तो इट मींस दिस इज समथिंग वेरी सीरियस इक्विपमेंट, सो इट विल टेक सम टाइम, बट दे आर सेइंग कि हमने प्रोसेस शुरू कर दी है। चाहते होंगे अगर कोई बड़ी चीज बना रहा है तो उसमें कोई छोटा कंपोनेंट लगना है तो वो एक मुल्क को भेज दिया। सो आई थिंक ये इंडिया ने अपनी एक्सपोर्ट जो प्रमोशन की जो पॉलिसीज हैं और जो आत्मनिर्भर भारत है, इसको देखते हुए ये सारी की हैं। 2025 और 26 में क्या कहते हैं कि इंडिया यानी कि इतनी ज्यादा तरक्की कर गया कि वो अब अपनी ट्रेन्स भी एक्सपोर्ट करता जा रहा है। क्या इंडिया के पास इतनी पोटेंशियल है आपके पास? आपसे सर बिल्कुल है। यहाँ पर ना सीधा ना एक लानत भेजूंगी मैं कि हमें चाहिए तो सिर्फ वंदे भारत ट्रेन चाहिए। भारत किसी भी तरह हमें वंदे भारत ट्रेन दे जो कि हम अपनी नेशंस में चलाएंगे, रन करेंगे। By now about 18 countries have already written reports about the Vande Bharat. सो देन इंडिया को एक एडवांटेज है दोस्तों जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। पाकिस्तान इसमें कहीं नहीं है। पाकिस्तान अभी प्राइवेट सेक्टर को वैल्यू नहीं देता। इंडिया ने जो फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान और एरोनॉटिक्स लिमिटेड है या भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड है या भारत डायनामिक्स लिमिटेड है, बहुत सारी जो पब्लिक सेक्टर प्लेयर्स हैं। एंड प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने टाटा को डाल लिया, अडानी को डाल लिया, तोबरो को डाल लिया, लार्सन को डाल लिया। ये बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जिसका उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ वो किया है। ये बताएं कि उनकी तो ट्रेन्स इतनी ज्यादा फेमस हो रही है ना, पाकिस्तान की कोई एक टेक्नोलॉजी बता दें मुझे, कोई एक टेक्नोलॉजी। चले रेलवे में ही बात कर लेते हैं। रेलवे में कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी? हमारा मैडम कौन सी बात कर रहे हैं? रेलवे गिरवी है हमारा, पीआई हमारा गिरवी है, रेडियो स्टेशन जो है हमारा वो गिरवी है। क्या क्या दास्तान बताएं। हमारे अंदर से जो ना आग बगोला, हम आग बगोले हैं भाई। हमने तो जो है ना दास्तान सुनानी है इस पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान जो है ना हमने जो है बड़ी मुश्किलों से हासिल किया था। एक मेड इन पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी बता दें। मेड इन हाँ एक टेक्नोलॉजी है। साइकिल जो है हम अपनी याद कर रहे हैं, ये खड़ी है। मेरा अगर आपका कैमरामैन आपको अगर दिखा सके तो मैं अपने कैमरामैन से रुजू करूंगी। ये हमारी साइकिल, ये हमारी टेक्नोलॉजी है। आप क्या कहते हैं इस वक्त भारतीय टेक्नोलॉजी उन कंट्रीज पर राज कर रही है जिनकी पहले हम मिसालें दिया करते थे? जी बात ये है कि जो लोग सीखना चाहते हैं ना वो सीख जाते हैं। हमारे बच्चे जो है ना किसी स्कूल में ना रट्टाफिकेशन करते हैं, जाके प्रैक्टिकल नहीं करते। नरेंद्र मोदी ने पहले जो है ना अपने टन्योर में जब वो न्यू आए थे तो उधर की माइनॉरिटी और मेजॉरिटी ने बोला था कि ये एक दरिंदा है, ये 2 नंबर बंदा है, ये गुजराती है। इंडियन जो थे ये जो अपना तफरके वाले पाकिस्तान में है, एक्सट्रीमिस्ट की बात कर रहे हैं। जी उनकी बात। एक्सट्रीमिस्ट तो हर कंट्री में होते हैं, वो तो बोलती है, लेकिन इसी तरह हर पार्टियों में तफरके होते हैं। इसने नहीं देखा कोई मुस्लिम सिख है, कोई बुद्ध मत है, वहाँ की जो माइनॉरिटी है वो भी कामयाब हो रही है, वो भी टेक्नोलॉजी बना रही है। डे ब डे कोई रॉकेट बना रहा है, कोई हेलीकॉप्टर बना रहा है, कोई बाइक बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जाहिर सी बात है कामयाब कंट्री है भाई। हम तो ऐसी कंट्री को सलूट करेंगे। कहने को वही इंडिया ना जहाँ की करेंसी जो है ऐसी डी वैल्यू हो चुकी थी कि हम कहते थे ये जो इंडिया ना ये खत्म हो चुका। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा लोहा गाड़ दिया कि उसने दुनिया को बताया कि भाई हम कामयाब कंट्री हैं। हमारी आप करेंसी देख लें, हमारी आप टेक्नोलॉजी देख लें। मैं क्या क्या तारीफ करूं भाई। उनकी करेंसी हमसे कभी भी लो नहीं गई, नहीं लो थी। डॉलर रेट हमारा और उनका आप डाटा निकाल के देख लें, करेंसी डाटा देखे ना। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये हमारा मिसकंसेप्शन है जो यहाँ पर पता नहीं पूरे पाकिस्तान में कैसे फैला हुआ है। बहरहाल जो कुछ भी है ना उनकी करेंसी जो थी वो बहरहाल नीचे थी। ठीक है, इंडिया जो है वो 15 साल पहले 20 साल पहले अगर आप बात करते हैं ना तो इतना डेवलप नहीं था जो अब देखा जा रहा है। ठीक है, अब जो डेवलपमेंट देखी जा रही है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख ले, उनकी टेक्नोलॉजी
लें, उनका हर शोबा देख लें, सुई से जूते से लेके सर तक वो हर चीज़ अपनी खुद जो है ना ईजाद कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कामयाब कंट्रियां जो हैं उन्होंने जब ग्रो करना होता है तो उन्हें एक सच्चा पक्का लीडर चाहिए होता है। लीडरशिप के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। ठीक हो गया। अगर उनका लीडर नरेंद्र मोदी है ना, वो कहता है कि भाई मैं अपने जो है बैंक बैलेंस बनाऊं, मैं पैसा बाहर लेके जाऊं, मैं इस मुल्क को लूटूं, तो भाई क्या कुछ नहीं कर सकते थे। एक क्या वज़ीर आज़म, उसे कोई रोक टाक नहीं होती, वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके और अदारों के साथ मिलके बड़ा कुछ लूट सकता है। लेकिन भाई वो अपने मुल्क के साथ लॉयल है। जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी जो जैसे हमारे क्रिकेटर होते हैं, शोएब अख्तर इनका बड़ा नाम था, शाहिद अफरीदी का बड़ा नाम था, अब देखा जाए विराट कोहली जो है वो पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है, उसने अपना एक लोहा मनवा लिया। इसी तरह नरेंद्र मोदी ने जो है मजबूर कर दिया सभी कंट्रीज को अपनी तरफ जो है ना माइल करने के लिए। हमारे सिस्टम पे क्या किया है हम लोगों ने, देखा है आप लोगों ने कभी ट्रैवल किया आपने कभी ट्रेन में? सर कोई इतना सा टुकड़ा मुझे बता दे जहाँ पे जंग नहीं लगा हुआ, ठीक है ना। और उधर इंडिया को देख लें, इंडिया ने एक ऑल कंट्री जो है ना वो ट्रेन चलाई है जिसमें मेडिकल सर्विसेज आपको चलती हुई मिलेंगी। ट्रेन जा रही है, आपको लाइक थिंक अबाउट इट कि मतलब एक ट्रेन जा रही है उसके अंदर कम्प्लीटली आपको एक हॉस्पिटल मिलेगा, मूविंग हॉस्पिटल। वो ट्रेन हर जगह से गुजरेगी, आपको कहीं से भी कोई भी चीज़ चाहिए आप वहाँ जाके ट्रेन से इलाज करा। यार उनकी थिंकिंग देखो आप। यूरोप में अगर वंदे मातरम की ट्रेन चलेगी, ठीक है, उसकी कलरिंग चलेगी, आपको नहीं लगता कि जो बंदा वहाँ पर होगा उसको वो चीज़ अट्रैक्ट करेगी, उस चीज़ को उस बंदे को भी पता चलेगा अच्छा यार वंदे मातरम इंडिया से आया। क्या यार क्या किया है इंडिया ने, मतलब आई एम सो। हम लोग पता है कि हम लोग डरते रहते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। हम लोग डरते रहते हैं यार यूरोप की बात की थी, यूरोप हम लोगों को अलग ना कर दे। भाई किस चीज़ से जायदाद खाई हुई है उन्होंने हमारी, जो हमारी खा जाएंगे वो लोग, जो रह गई थी, ठीक है, जो तुम लोगों को उम्मीद थी वो बच जाएगी।